बच्चों, इस वीडियो के पिछले भाग में हम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित पाठ संबंधिया का अध्ययन कर रहे थे। इसी पाठ के शेष और अंतिम भाग का अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। स्टेशन पहुंचकर हरगोविंद ने हिसाब किया। उसके पास जितने पैसे हैं उससे कटिहार तक का टिकट ही वह खरीद सकेगा। वह बड़ी बहुरिया की दुर्दशा की कथा उसके माँ और भाई को नहीं सुनाना चाहता था, इसलिए उसने राह खर्च के पैसे भी उन लोगों से नहीं लिए। अब स्थिति यह थी कि हरगोविंद के पास जितने पैसे थे उससे वह कटिहार तक की ही यात्रा कर सकता था, और यदि चौवन्नी नकली साबित हुई तो वह सैमापुर तक ही बिना टिकट के वह एक स्टेशन भी नहीं जा सकेगा। डर के मारे उसकी देह का आधा खून सूख जाएगा। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वह कहाँ आया था, क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब दे? उसे अब इस बात की चिंता खाए जा रही थी कि वह आया था किस लिए और करके क्या जा रहा है, और वहां जाकर बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा। यदि गाड़ी में निर्गुण गाने वाला सूरदास नहीं आता तो ना जाने उसकी क्या हालत होती। सूरदास के गीतों को सुनकर उसका जी स्थिर हुआ थोड़ा कि आहो रामा नहरा को सुख सफन भयो, अब देश पिया को डोलिया चली। भाई रो मती यही कर्म की गति। सूरदास चला गया तो उसके मन में बैठी हुई बड़ी बहुरिया फिर रोने लगी। किसके लिए इतना दुख सह? 5 बजे भोर में वह कटिहार स्टेशन पहुंचा। भोपाल से आवाज आ रही थी, बैरगापी, कुसियार और जलालगढ़ जाने वाले यात्री 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर चले जाए। हरगोविंद को भी जलालगढ़ जाना था, किंतु वह 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर कैसे जाएगा? उसके पास तो कटिहार तक का ही टिकट, और आगे जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं। जलालगढ़ 20 कोस। बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी। 20 कोस की मंजिल भी कोई दूर की मंजिल है? वह पैदल ही जाएगा। पैसे नहीं रहने की स्थिति में वह 20 कोस पैदल चलकर ही जाएगा। हरगोविंद महावीर विक्रम बजरंगी का नाम लेकर पैदल ही चल पड़ा। 10 कोस तक मानो बाई के झोंके में रहा, यानी एक झोंक में वह चलते चला। कस्बा शहर पहुंचकर उसने पेट भर पानी पी लिया। पोटली में नाक लगाकर उसने सूंघा, आह बासमती धान का चूड़ा, माँ की सौगात बेटी के लिए। वह इससे एक मुट्ठी भी नहीं खा सकेगा, किंतु वह क्या जवाब देगा बड़ी बहुरिया? उसके पैर लड़खड़ाए। अभी वह कुछ नहीं सोचेगा। अभी सिर्फ चलना है, जल्दी पहुंचना। कहाँ? अपने गांव। बड़ी बहुरिया की डबडबाई हुई आंखें उसको गांव की ओर खींच रही थी। मैं बैठी राह ताकती रही। 15 कोस। माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 15 कोस की दूरी तय करने के बाद उसे लगा कि अब फिर बड़ी बहुरिया कह रही है कि माँ से कहना अब नहीं रह सकूंगी। 16, 17, 18 जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ता है, यानी 18 कोस चल चुकने के बाद उसे जलालगढ़ स्टेशन का सिग्नल दिखाई पड़ने लगा। गांव का ताड़ सिर ऊंचा करके उसकी चाल देख रहा है। उसी ताड़ के नीचे बड़ी हवेली के दालान पर चुपचाप टकटकी लगाकर राह देख रही है बड़ी बहुरिया। भूखी प्यासी हमरो संभाल ले जाओ ये संबदिया। लेकिन यह कहाँ चला आया गोविंद? यह कौन सा गांव? यानी अब वो बदहवास हो रहा है, अपना होश खो रहा है। उसे पता नहीं वो कहाँ पहुँच रहा है, क्योंकि वह भूखा प्यासा है। सिर्फ पानी पीकर इतनी लंबी यात्रा तय कर रहा है। उसके पास
बड़ी बहुरिया की माँ का दिया हुआ चूड़ा है, लेकिन वह एक माँ के द्वारा बेटी को दिया गया सौगात है जिसे वह नहीं खा सकता। पहली सांझ में ही अमावस्या का अंधकार किस राह से वह किधर जा रहा है? नदी है। कहाँ से आ गई नदी? नदी नहीं, खेत। यानी अब वो होश में नहीं है। उसे अजब अजब अनुभूति हो रहे हैं। ये झोपड़े हैं या हाथियों का झुंड? ताड़ का पेड़ किधर गया? वह राह भूलकर ना जाने कहाँ भटक गया। इस गांव में आदमी नहीं रहते क्या? कहीं कोई रोशनी नहीं, किससे पूछे? कहाँ वह रोशनी है या आंखें? वह खड़ा है या चल रहा? वह गाड़ी में है या धरती पर? उसे अब कुछ होश नहीं, यानी वो अपनी चेतना खो रहा है। हरगोविंद भाई आ गए। बड़ी बहुरिया की बोली या कटिहार स्टेशन का भोंपा बोल रहा है। हरगोविंद भाई क्या हुआ तुमको? बड़ी बहुरिया। अब उसे थोड़ा थोड़ा होश आया, लगा बड़ी बहुरिया ही सामने है। वह बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद ने हाथ से टटोल कर देखा, वह बिछावन पर लेटा है। सामने बैठी छाया को छूकर बोला, बड़ी बहुरिया। हरगोविंद भाई, अब जी कैसा है? लो एक घूंट दूध और पी लो, मुंह खोलो। हाँ पी जाओ, पियो। यानी हरगोविंद चेतना खोते खोते बड़ी बहुरिया के पास पहुंच गया। हरगोविंद होश में आया, बड़ी बहुरिया का पैर पकड़ लिया। बड़ी बहुरिया, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारा संवाद नहीं कर पाया। तुम गांव छोड़कर मत जाओ, तुमको कोई कष्ट होने नहीं दूंगा। अब वो अपने मन में निश्चय करके आया है कि वह बड़ी बहुरिया की देखभाल करेगा, उसे कोई कष्ट होने नहीं देगा। किसी भी कीमत पर वह घर की लक्ष्मी को, गांव की लक्ष्मी को गांव से बाहर जाने नहीं देगा। मैं तुम्हारा बेटा बड़ी बहुरिया, तुम मेरी माँ, सारे गांव की माँ हो। मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा, यानी मैं बगैर काम के अब बैठा नहीं रहूंगा। काम करूंगा, तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारा सब काम करूंगा। बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर तो नहीं जाओगी? बोलो। बड़ी बहुरिया गरम दूध में एक मुट्ठी बासमती चूड़ा डालकर मसकने लगी, यानी खाने लगी। संवाद भेजने के बाद से ही वह अपनी गलती पर पछता रही थी। उसे भी अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसे अपने ससुराल की इज्जत को मायके के सामने बेपर्दा नहीं करना चाहिए था। उसे ऐसे संवाद अपने मायके नहीं भेजना चाहिए था। इसलिए संवाद भेजने के बाद बड़ी बहुरिया भी पछता रही थी। उसे अब इस बात का संतोष था कि उसकी माँ उसकी दुख भरी कहानी नहीं सुनी, उसकी जो दुर्दशा है उसके बारे में नहीं जान सकी। इस वीडियो के अगले भाग में हम अगले पाठ का अध्ययन करेंगे। वह पाठ है गांधी, नेहरू और यासेर अराफात।